जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज आपके समक्ष कलयुग का प्रभाव, कलिकाल का प्रभाव, यह वर्णन आपके सामने हम एक ऑडियो के माध्यम से रख रहे हैं। जो ध्यान से सुने, यह विवरण भागवत में भी मिलेगा, शिव पुराण में भी मिलेगा, विष्णु पुराण में मिलेगा, जहाँ आप पढ़ना चाहें वहाँ मिलेगा। क्योंकि सभी पुराण में समकक्ष बात यही कही गई है जो व्यास जी ने कहा है। दूध देने के कारण गौ माता का सम्मान होगा। जो गौ माता दूध देगी उसका सम्मान होगा। जो दूध नहीं देगी उसका वहाँ अनादर होना चालू हो जाएगा। यह पहली क्रिया कलयुग का प्रभाव है। और उस समय संपूर्ण प्रजा, जब घोर कलयुग आएगा तो उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की ओर दृष्टि लगाए रहेगी, क्षुधा की ओर दृष्टि लगाए रहेगी और भूख से तड़पती रहेगी। मनुष्य अन्न अभाव होने से मनुष्य कंद मूल और नाश्ता के सहारे अपने जीवन का यापन करेंगे और जीवन बिताएंगे। और अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघाती हमला करेंगे। यानी अपने से दुखी होकर, कोई दुखी नहीं करेगा, अपने से दुखी होकर आत्मघात करेंगे। और कलिकाल में आनंद का नाश हो जाएगा और चारों तरफ क्लेश व्याप्त हो जाएगा। और बिना स्नान किए लोग कलयुग का प्राणी भोजन करेंगे। अभी तो स्नान वगैरह हो रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, बिना स्नान किए लोगों का भोजन होगा। और अग्नि देवता और अतिथि देवता का पूजन भी नहीं होगा, न तो पिंडदान होगा। उस समय स्त्रियों का समूह छोटा होगा और भोजन करने वाली होंगी, मंदभाग्या होंगी, विषयों में भटकने वाली होंगी, सर का बाल खुजलाते हुए अपने पति और गुरुजनों का अनादर करेंगी। और कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली और शारीरिक शौच से हीन, कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र, पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होंगी, पुरुषों के साथ असद व्यवहार करेंगी। राजा लोग प्रजा का धन छीनेंगे, जो गरीब होगा वह सेवक होगा। अधर्म की प्रचुरता में प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। राजाओं के दोष से बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। और कलयुग का प्रभाव ऐसा आएगा, 8, 9, 10 वर्ष की स्त्रियां और पुरुषों के संयोग से संतानों का जन्म होगा, बच्चों का जन्म होगा, सृष्टि में बढ़ावा होगा बड़ी कम उम्र में। और 12 वर्ष की उम्र होते होते सभी प्राणी का बाल पकना चालू हो जाएगा। और अधिक से अधिक कलयुग चढ़ने पे, कलयुग आने पर उस प्राणी की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। वह प्राणी 20 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं बिता पाएगा। और 20 वर्ष आते आते वह प्राणी जो है इस जीवन से विदा हो जाएगा, अलविदा कह देगा इस जीवन को। यानी कहने का अर्थ है वह प्राणी कलयुग का 20 वर्षों के बाद मृत्यु पर्यंत हो जाएगा। और कलयुग में लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करेंगे, दुष्ट चित्त वाले होंगे। इसलिए इनके चित्त और अंतःकरण का, इनके बुद्धि का कोई नाप तौल नहीं होगा। कब क्या बोलना है, कब कैसे डोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यह कलयुग के प्रभाव के वशीभूत हो जाएगा प्राणी। जब धर्म की अधिक हानि होगी, जब सत्पुरुषों का अभाव दिखाई देगा और जब जब पाखंड बढ़ा हुआ दिखे,
सभी लोग पाखंड के अधीन हो जाएंगे और सारी पूजा भूत प्रेत और अंधविश्वास की होगी और सारी खेती बाड़ी की उपज बिल्कुल अनावृष्टि के कारण बंद हो जाएगा और पूरी पृथ्वी पर शुद्रवत व्यवहार चालू हो जाएगा और चारों तरफ समी के वृक्ष होंगे और गाय का दूध तो गाय का दूध रहेगा, लेकिन बकरियों का दूध अमृत बन जाएगा और यह कलयुग का प्राणी वह बकरी के दूध के अधीन हो जाएगा। कलयुग में बकरी का दूध ही अमृत होगा। कलयुग में ऐसा देखा जाएगा। आने वाले दिनों में माता और पिता को नहीं माना जाएगा और ऐसा बोला जाएगा कि अपने कर्म के अनुसार सब जन्मते हैं और मरते हैं। यह व्यास जी गंगा जी में स्नान करते हुए बोला। स्त्रियां ही कलयुग में व्यास जी ने गंगा में स्नान करते हुए ऐसा बोला। लोगों ने पूछा, गुरुदेव कलयुग का गुरु कौन होगा? तो व्यास जी आधे गंगा में खड़े थे, हंसते हुए बोले, कलयुग का प्राणी और कलिकाल का प्राणी ये दोनों अपनी अपनी सभी स्त्रियों को गुरु मानेंगे, यानी घर की गुरु जो हैं सभी स्त्रियां बन जाएंगी और स्त्रियों का भजन होगा और यह कलयुग का प्राणी स्त्रियों के अधीन हो जाएगा और वही कलयुग में गुरु बनी रहेंगी, वही धन धान्य की गति को संभालेंगी और वही इस जीवन शैली को आगे बढ़ाएंगी। और मुनि लोग बोले, प्रभु आपसे कुछ संदेह की बातें पूछने आए हैं। बोले बोलिए। बोले आपने कहा कलयुग श्रेष्ठ है और शुद्रवत व्यवहार होगा, स्त्रियां भी साधु हो जाएंगी और धन धान्य उन्हीं के अधीन हो जाएगा। तो हम यह सुनना चाहते हैं कि कलयुग में क्या तुरंत परिणाम मिलने वाला है? तो व्यास जी ने कहा कि कलयुग में तुरंत का तुरंत परिणाम मिलेगा, किए हुए कृत्यों का परिणाम तुरंत मिलेगा। और आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कलयुग में हर प्राणी के कर्मों के प्रारब्ध का फल तुरंत मिलने वाला है और श्रेष्ठ प्रलय काल आता है और तभी सारी वस्तुएं जलमग्न हो जाती हैं। फिर उसे अग्नि तेज से जब जल जाता है तो फिर उसे वायु उड़ा के आकाश मंडल में फैला देता है। इसके बाद इन पंचभूतों को पृथ्वी अपने में लीन कर लेगी। यह तीनों प्रकृति के परम कारण हैं और शरीर में दो प्रकार के ताप पाए जाते हैं, आध्यात्मिक और मानसिक, जिसको शारीरिक ताप और मानसिक ताप बोला जाता है। शारीरिक ताप में सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति, मानसिक ताप में शारीरिक ताप में सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होगी और मानसिक ताप में काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मैं, ईर्ष्या, कपट, विषाद यह बढ़ता ही जाएगा। भौतिकता ताप से सभी जानवरों से मिलने वाला दुख, दैहिक ताप जल, अग्नि, आकाश, विद्युत से दुख, दैविक दुख मिलेगा और अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म बंधन से बंधा यह जीव गर्भ में पड़ा रहेगा। वह जीव बेशुद्ध हो जाता है। उस समय वह जीव मुक्ति के मार्ग को धीरे धीरे खोजने लगता है और एक दिन उसका पृथ्वी पर जन्म होता है और वह जीव वह राह पाकर बाहर आता है तो वह सारे चीज़ों को भूल बैठता है और माया के अधीन हो जाता है। तमाम सांसारिक जीवों के भौतिक सुखों की तलाश में वह जीव पड़ जाता है और धीरे धीरे वह भगवान से दूरी उसका बन जाता है। वह जीव इसी तरह मायातीत बन जाता है और मायातीत बनने के बाद वह माया जगत में माया के पीछे भटकता रहता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।